Hello, this is Tawqir Ahmed. Once again, welcome back our YouTube channel Times Career. फिलहाल हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स का जो आज सेंटअप एग्ज़ाम बिहार बोर्ड द्वारा लिया गया है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग भी सबको ये अपना अपना मैच कर लीजिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई थिंक कि इसी टाइप का क्वेश्चन 2023 में बोर्ड में भी पूछेंगे, क्योंकि सेंटअप इस बात को इंडिकेट्स करता है, टेस्ट एग्ज़ाम इस बात को इंडिकेट्स करता है कि आपका बोर्ड में क्या होने वाला है। सो आप लोग सबको ही 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव हम लोग जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें महज आप लोग को 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता होती है। तो जब फोकस दूरी का मान 20 सेंटीमीटर होगा और उत्तर लेंस होगा तो पॉजिटिव होगा क्षमता। इसका 5 डायरेक्टर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश अपवर्तित होता है। तो संभव तब नहीं है जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगा, बशर्ते कि डेंसर से रेरर में जाना चाहिए। तो कांच से जल में जाएगा, संभव है। जल से कांच में, यानी जल आपका क्या हो गया, रेरर मीडियम, और कांच हो गया डेंसर मीडियम, तो इसमें संभव नहीं है। बाकी बात जल से वायु में, कांच से वायु में, ये तीनों के लिए संभव है, ए सी डी, लेकिन डी के लिए संभव नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, तो जल से कांच में जाने के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है 7 रंग में बंटने की प्रक्रिया को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश में जो नीला रंग होता है उसका मुख्य कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परकिरणन। तो 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? यानी प्रकाश क्वांटम प्रकृति, यानी प्रकाश में पार्टिकल होता है, इस बात को कौन समर्थन करती है? तो विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण ये जो है वेव को समर्थन करती है, लेकिन क्वांटम प्रकृति को प्रकाश वैद्युत प्रभाव समर्थन करती है। तो ऑप्शन 5 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए और उसके अंदर का विभव होगा, तो पहली बात तो विभव जो सरफेस पर होगा वो अंदर भी होगा, तो एक समान होगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए, धन आवेश के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि खुले विद्युत परिपथ को किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन में किसी चार्ज पार्टिकल का जो आवर्तकाल होता है टी होता है वो वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/v होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है 8 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होगा। तो Vd = -e τ/m, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य प्रतिरोध होता है, 0 रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है? नमन कोण, दिक्पात कोण, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, आभासी नमन कोण। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात कोण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 12 नंबर की, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया गया। तो जब व्यास आधा कर दिया गया तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी आधा कर जाएगा, तो इसका न्यू रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा N/4 × R। तो R का मान तो R ही है और N का मान यहाँ पर 2, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा यानी 2/4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र कैपेसिटर के नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कैपेसिटर के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है
तो समांतर संयोजन इन पैरेलल कम्बिनेशन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान रहता है और चार्ज का मान अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 15 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे कि किसी उच्च आई ट्रांसफार्मर, जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, उसमें प्राइमरी कोयल को N1 माना है और सेकेंडरी को N2 माना है, तो N2 का मान ज़्यादा होता है N1 की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा 1/ε0 गुना, यानी ε0 पर पावर -1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया गया है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगा 20 माइक्रोफैराड, इसका सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 18 नंबर कि प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 कैपेसिटर उपलब्ध है और इनके द्वारा न्यूनतम मान के लिए आपको सीरीज में लगाना होगा पैरेलल का, तो 1/C1 + 1/, इसका मान 2 आ जाएगा। और मैं अधिकतम मान के लिए पैरेलल में जो C1 + C2C, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 8। न्यूनतम हो जाएगा 2 और मैक्सिमम हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तो अल्फा होती है क्योंकि इसमें चार्ज होते हैं, बीटा होते हैं, धन किरणें होते हैं, लेकिन गामा किरणें पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये डिफ्लेक्टेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 होता है, पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉयल। बायो सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र होता है dV = μ0 × I dl वेक्टर dl क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर r/r³, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निकेल है, निकेल जो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसे हिंदी में लौह चुंबकीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 अगर हम बात करें तो 23 क्वेश्चन में बोला है कि एक उभय उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या यानी R1 और R2 का मान 20 दिया और लेंस का जो पदार्थ का पूर्णांक है म्यू का मान 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी होगा। तो हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला से 1/f = μ-1 और 1/r1 - 1/r2, इसको वैल्यू जब पुटअप करते हैं तो f का मान 20 cm आता है, जो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। 24 क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें कि प्रकाश की किरण कांच 3/2 से पानी में संचरण करती है, यानी कांच से पानी में जा रही है, तो क्रांतिक कोण का मान होगा। तो यहाँ पानी 4/3 और कांच का 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 8/9 साइन इनवर्स सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच का जो कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो पाई का समगुणज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन और इलेक्ट्रॉन का सेम वेवलेंथ के लिए क्या समान होता है? वेग, ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग। तो इसका सही ऑप्शन है संवेग, यानी मोमेंटम इक्वल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, Z² का समानुपाती होता है। पी प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए अशुद्धि तत्वों के रूप में मिलाया जाता है, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए उसमें क्या इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है बोरन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है 29 कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। तो समतुल्य अगर धारिता की हम बात करें तो ये और ये पैरेलल है, 3 और 2 5 हो जाएगा, और फिर सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा 1/5 + 1/4 जो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, तो 20/9, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि मॉडम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए जो है ये यूज होता है मॉडम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी U = 1/4πε0 Q1 × Q2/R ये फार्मूला होता है। तो इसका कैलकुलेशन करने पर मैं 1 मिनट में कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ। 9 × 10⁻9 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻6 और -10 × 10⁻6, और R का मान 40 है तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9/0.40 सेंटीमीटर 0.4 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 -12 और 10 यानी 10⁻⁻1 हो जाएगा।
1 हो जाएगा। अगर इसको हम सही सेम 9, 11, 12 और 11 और 1 पॉइंट उड़ाए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 9/4 माइनस, तो -2.25 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। कैलकुलेशन करने पर यह है। अब विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में जो विद्युत विभव होता है वो 0 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उनका सम्मिलित शक्ति हो जाएगा 24 वाट हो जाएगा, ठीक है। 1/P = 1/P1 + 1/P2 इसका फार्मूला होता है। P1 P2 का मान, P1 का मान 60 दिया है, P2 का मान 40 दिया है। जब वैल्यू को पुटअप करते हैं फार्मूला में और P का वैल्यू निकालते हैं तो 24 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान होता है, तो XL = ओमेगा L होता है और ओमेगा का मान 2πf × होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर की एक तार में 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बीम में स्थित M मैग्नेटिक डायपोल वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है, टाउ बराबर वेक्टर M क्रॉस पर वेक्टर B होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटली ये सब पढ़ाया गया है, स्टूडेंट आप कॉपी खोल करके देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है। लगभग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको अब तक 85% से लेके 90% तक पढ़ा दिया गया। सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स और वेब ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होता है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। इन क्वेश्चन में भी डाउट है, मैं बाद में देख के आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 नंबर है कि LR सर्किट का शक्ति गुणांक होता है, तो R/√R² + ω² × L², ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच का कालांतर φ हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा I cos थीटा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो n² समानुपाती BH होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट 42 है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पोल पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 43 नंबर है कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक जिसका इतना है और इतना ओवर में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार करता है। देखिए अगर लिक्विड का अगर अपवर्तनांक कम है और उसको उसमें डुबाया जाए तो वो ऐसा ही बिहेव करेगा, उत्तल लेंस जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर अपवर्तनांक का मान ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका नेचर चेंज हो जाएगा। 44 की बात करें कि इनमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो डायमंड का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष, जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों होता है। 46 की बात करें दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है इसका वेवलेंथ। किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है गोलाकार होता है, जो वेवफ्रंट होता है वो गोलाकार। सूर्य से प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। 49 है कि जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मात्रा से आधी हो जाती है उसे कहते हैं हाफ लाइफ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो इसका एक फार्मूला ही होता है डी का कि √2πr/h। इसका जब वैल्यू बैठाते हैं आर का रेडियस ऑफ अर्थ और इसका मान तो इसका मान आएगा 56 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है 52 नंबर कि किसी दूरी पर अवस्थित दो चार्ज पार्टिकल के बीच बल F दूरी है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर आधी कर दी जाए तो फोर्स का मान 4 गुना हो जाएगा यानी 4F हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 जिसमें आपको ये जो है किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट रूल से दिया गया है। ये कोई जंक्शन है और इसमें 16 एम्पियर करंट आ रही है और 8 एम्पियर जा रही है, तो इस डायरेक्शन में जो करंट जाएगी, चूँकि आने वाली करंट जाने वाली करंट का क्या होता है इक्वल होता है, तो आई का मान 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट की दो बल्ब है 25 वाट और 100 वाट का,
दोनों को 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया। तो कह रहा है किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या होता है, R होता है। तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या होगा, R। तो जिसका जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जिसका पावर कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। 25 वाट का ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्ट में ईएमएफ कहा जाता है, द्वारा मापा जाता है। तो विभव मापी पोटेंशियोमीटर द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस और किसी सेल का ईएमएफ मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि धातु, जिसको मेटल कहा जाता है, का परावैद्युतांक होता है इन्फिनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 57 कि यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं डायनेमो कहा जाता है। डायनेमो ही जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। एक्चुअल में ये वास्तविक और उल्टा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पथांतर होता है लैम्डा इंटू 2n+1 इंटू लैम्डा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का अन्य यूनिट है, जिसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज दृश्य भाग में बनती है। तो आप लोग को मालूम है लाइमन, बामर। तो बामर जो है वो दृश्य भाग में बनता है, बाकी बाद चारों जो है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में बनता है। मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी मॉडर्न फिजिक्स से ही रिलेटेड है कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है अल्फा रेज, एक्स रेज, कैथोड रेज, गामा रेज। तो गामा रेज का सबसे ज़्यादा होता है पेनेट्रेटिंग पावर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 63 की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति यानी इनपुट 50 हो तो आउटपुट कितना होगा। तो आउटपुट आपका 100 Hz यानी आपका हर्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है तो जो चार्जलेस पार्टिकल होगा, प्रोटॉन, अल्फा, इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 है कि भूतरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए 1500 kHz से कम होना चाहिए। भूतरंगों यानी ग्राउंड वेव्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी का लिमिट है वो 1500 kHz से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, जो बार बार पूछता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG चुंबकीय लंबाई LM से संबंध होता है। तो LM जो है वो 84% होता है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5/6 LG यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है कि रेडियो साकृत्य का मात्रक होता है क्यूरी द्वारा मापा जाता है। तनुकरण को मापा जाता है डेसिबल में। और लास्ट क्वेश्चन के शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है कुचालक जैसा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ये 70 ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट, जो काफ़ी इजी था। आप लोग को लगभग 90% पढ़ाया गया था। आप कॉपी मैच कर सकते हैं। बाकी 10% अभी आप पढ़े ही नहीं हैं। अभी आपका मॉडर्न फिजिक्स रखा हुआ और बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आई होप कि ये सेट बहुत ही आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।